रानी दिग्विजय के घर जब चली जाती है तो दिग्विजय उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन ये अपनी सच्चाई छिपाने के चक्कर में और ज्यादा ही मुश्किलें फंस जाती है क्योंकि पुलिस वाले यहाँ दिग्विजय के घर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ तमाशा काफी ज्यादा बढ़ जाता है जो एपिसोड को और ज्यादा ही मजेदार बना देती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है। ये दिग्विजय के घर नहीं जाना चाहती काम करने के लिए, यहाँ ये बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब तक दिग्विजय से फोन कर देता है। अब फोन उठाती है तो बोलता है कि तुम जल्दी से चलाओ घर पे क्योंकि यहाँ बाकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है और तुम्हें उनका ख्याल रखना है। इधर घर वाले परेशान होते हैं कि भाई तुम जल्दी बुला रहे हो नर्स को और यहाँ क्या बात जब मर जाएंगे तब बुलाओगे, जल्दी बुलाओ। ये भी फोर्स करने लगता है। अब यहाँ दिग्विजय भी परेशान होने लगता है, इधर रानी भी परेशान होने लगती है और ये अंत में अपने घर वाले बोल करके आई से कि मुझे दिग्विजय के घर जाना है, ये यहाँ से निकल जाती है। दिग्विजय के घर आती है तब तक अनिशा देख लेती है कि अरे ये तो आते ही बाकी कमरे में जा रही है, मतलब उसे कैसे पता कि कमरा उधर में ही है। लेकिन फिर भी ये यहाँ कैसे भी सारी चीज़ों को मेंटेन करती है और जैसे कमरे में जाती है। खैर बात तो देखो पहले से डर रही होती है, उनको लगता है कि क्या पता है पढ़ी लिखी है भी या नहीं, क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ कर दे तो। लेकिन जब ये उनका ख्याल रखने लगती है, उनको सुई देती है बहुत अच्छे तरीके से, उनको पता भी नहीं चलता कि सुई लग गया। उनके लिए दवाइयाँ, उनका 24 घंटे ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें अब उनको ना बहुत अच्छा बना देता है और उनके दिल में इसके लिए जगह भी। लेकिन घर में तो शादी की बातें चल रही होती है कि दिग्विजय की शादी करानी है। दिग्विजय को भी ये बातें बता दी जाती है। हालांकि अब सभी लोग चाहते हैं कि रानी से डिवोर्स ले लो क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। और वैसे भी एक तरफा डिवोर्स में ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान यानी कोई पार्टनर जो 2 सालों तक आपसे कोई बात ना करे, कोई कांटेक्ट ना रखे, तो आप उसे एक तरफा डिवोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ रानी से डिवोर्स करके अनिशा के साथ में शादी हो सकती है। अब डिवोर्स वाली बात रानी को भी पता चल जाती है। ये चीजें पता चलने के बाद में बहुत सैड होती है। हालांकि इसकी बेटी भी से बार-बार फोन कर रही होती है, जो फोन बाद में माँ के कमरे में होता है और वो दिग्विजय के हाथ में लग जाता है। हालांकि दिग्विजय तो सोच रहा होता है क्या करे, फोन उठाए ना उठाए, तो इसी अनबन में ना वो सोचता है कि फोन उठा ही लेता है। हालांकि ये फोन यहाँ उठा पाता नहीं पता, ये तो नेक्स्ट प्लॉट में ही पता चलेगी। फिलहाल इसके साथ में शूट गेट करते जाती है, लेकिन जो इसका पोजीशन है ना वो काफी मजेदार है। अब पता चलता है कि भाई जो पुलिस वाले खोज रहे थे उस लड़की को जिसने रॉबिन हुड बन करके काफी सारे लोगों को बचाया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर के कानून का मजाक उड़ाया है, तो ये दिग्विजय के घर पहुंच जाता है कि जो नर्स आई है हमें उनसे मिलना है, उस लड़की से, क्योंकि इनको शक होता है कि जिस बिल्डर को उसने जाकर के धमकाया था, उसने जो हुलिया बताया था वो मिलता जुलता है नर्स है और नर्स काफी करीबी थी उस इंसान के जिसने सारी अपने दुखड़ा बताया था इसको। अब ये उससे पूछताछ करेंगे। अब घर के काफी सारे लोग चाहते हैं कि रानी अपना मास्क उतार दे और बस यही सारी चीजें एपिसोड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। हालांकि एपिसोड की एंडिंग कर जाती है तो एक्सप्लोर है नहीं, बट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।